बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम बनाएंगे शीर खुरमा, जो कि ईद के लिए एक स्पेशलिटी होती है और ईद पे बनाया जाता है। उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, ये बारीक सवैयाँ हैं, ये जो 150 ग्राम वाला जो पैकेट होता है, ये हाफ़ पैकेट है ये ना। और ये मैंने बादाम लिए हैं, यहाँ पिस्ते हैं, ये छुआरे हैं, इनको कट कर लिया है, ये किशमिश, घी है और ये यहाँ पे थोड़े से इसमें चावल भी जाएंगे। तो बहुत मज़े की बनेगा शीर खुरमा। ये मेरी रेसिपी से बनाइएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे ये 1 से 1.5 चम्मच घी है। ये आप यहाँ पे देसी घी भी ले सकते हैं, थोड़ा सा बचाएंगे बिल्कुल। और यहाँ पे अब इसको हम सवैयाँ जो हैं हमारी, इनको हम रोस्ट कर लेंगे। इसके अंदर ना हम खोया ऐड करेंगे और ना ही हम कोई बर्फ़ी वगैरह या कोई ऐसे कंडेंस मिल्क कुछ भी नहीं डालेंगे, लेकिन बहुत ही मज़े का बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पे। ये मैं हर ईद पे ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत ही मज़े का बनता है, सबको बहुत पसंद आता है। तो ये मेरी रेसिपी से भी ज़रूर ट्राई करें। इसको हमने थोड़ा सा बस जैसे खुशबू आ जाती है सवैयों की, इतनी देर इसको हमने रोस्ट करना है। जो है हमने 1.5 लीटर दूध का हम बना रहे हैं इस टाइम। यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी में बना के दिखा रही हूँ, फिर बाद में जैसे आप ज़्यादा अगर आप बना रहे हैं तो उस हिसाब से इन चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो आप बढ़ा सकते हैं। ये जो सवैयाँ हैं ये रोस्ट हो गई हैं, इनकी खुशबू भी आ रही है और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस इतना ही करना है हमने, इसको ज़्यादा फिर वो डार्क कलर की हो जाएंगी। तो इसको हम हटा के इसी पैन में हम फिर ये जो हमारे नट्स हैं इनको हम रोस्ट करेंगे। तो ये हमने सवैयाँ निकाल ली हैं। अब ये जो थोड़ा सा हमने जो घी बचाया था ये हम डालेंगे पैन में, और ये जो हमारे नट्स हैं इनको हमने इसमें रोस्ट कर लेना। इससे भी बड़ी अच्छी इनकी ज़रा रोस्ट होने से खुशबू भी और फ्लेवर में फ़र्क पड़ जाता है। ये मैंने इसमें बादाम, पिस्ता, किशमिश और यहाँ पे जो छुआरे हैं ये ऐड किया है। अगर आप इसके अलावा भी कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जैसे कोकोनट है या काजू है, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। कलर हमने इसका नहीं चेंज करना है, बस सिर्फ इसको थोड़ा सा ही बस एक से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट करना है बस। ये अब हो गए, बस अब हम इसको निकाल रहे हैं। अब इसका देखें बिल्कुल कलर वगैरह चेंज भी नहीं हुआ है और बस 1 मिनट हुआ है इसको, और अब हम इसको हटा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध जो है उसको गर्म होने के लिए रख दिया है और अब इसमें जो है उबाल आने वाला हुआ है। और जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा तो फिर हम इस सवैयाँ इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब माशाल्लाह से ईद आने वाली है। ये जो सवैयाँ हमने रोस्ट की थी, इनको हमने जैसे अब इस दूध के अंदर उबाल आ जाएगा, ये देखें आने वाला है दूध के अंदर उबाल। तो इसके अंदर जो है हमने जो गरम सवैयाँ ऐड नहीं करनी है, उसको थोड़ा सा रेस्ट दे के 2-4 मिनट का, कि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। गरम ऐड करेंगे तो दूध फट भी सकता है, ख़राब हो सकता है दूध। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप उसको सवैयाँ को रोस्ट करते हैं तो दूध अगर आपने साथ ही दूसरे साइड पे उबलने के लिए रख दिया है, तो थोड़ा सा सवैयों को ठंडा करके फिर उसके अंदर ऐड करना है। ये दूध देखें यहाँ पे पकना शुरू हो गया। हमने सवैयों को रोस्ट किया था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इसमें। और ये जो हमारे नट्स हैं ये भी हम ऐड कर देंगे ताकि ये दूध के अंदर अच्छे से पक जाए। ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ही मज़े का। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। जो घर में चीज़ें अवेलेबल होंगी उसके हिसाब से हमें ये खोया वगैरह इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, और इजी भी है बहुत। तो इसको ज़रा हम हल्के चूल्हे पे ना 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। इसको सवैयों को पकते हुए 10 मिनट हो गए, और अब हम इसके अंदर देखें थोड़ा सा गाढ़ापन भी आ रहा है। ये हमने 4 खाने के चम्मच चावल लेके उनको पहले से 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था, फिर उसको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे से। और इसके अंदर मैंने 2 इलायची जो है वो डाल दी थी, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जब आप इसके अंदर ये चावल ऐड करेंगे तो फिर आपने इसमें चम्मच मुसलसल चलाना है, छोड़ना नहीं, वरना ये जो चावल हैं ये नीचे चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं नीचे। इससे इसके अंदर भी बड़ा अच्छा गाढ़ापन भी आएगा और टेस्ट बड़ा ही मज़े का हो जाएगा। अभी हमने इसके अंदर चीनी ऐड नहीं की है। ये इसको हमने अच्छी तरह से चम्मच चलाना है। यहाँ पे देखें बिल्कुल भी ये नहीं है कि सवैयाँ ही ज़्यादा हैं। जो चावल हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन लेके आएंगे और फ्लेवर जो है इसका वो बड़ा ही मज़े का हो जाएगा और
थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। और इसके अंदर हमने ऐसे इतने चावल नहीं डालने हैं कि भी उसको हमने खीर बना लेना है, मुनासिब से डालने, 4 से 5 खाने के चम्मच डालने हैं मैंने इसमें, तो उससे भी ये बड़ा ही फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक दफ़ा मेरी रेसिपी को आप। ये बस अब हम इसके अंदर, ये मैंने 6 खाने के चम्मच जो हैं यहाँ पे चीनी लिए, ये अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप अपने अगर कम या ज़्यादा मीठा खाते हैं उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ईद की तो ये एक स्पेशलिटी होती है कि भी मीठे में जो है शीर खुरमा बनाया जाए, क्योंकि आम रूटीन में और मीठे फिर भी बन रहे होते हैं, शीर खुरमे के नाम से ही ईद याद आ जाती है। बस इसको चम्मच चलाना है, इसको नीचे नहीं लगने देना है। अब बस इसको हमने मैक्सिमम 10 से 15 मिनट पकाना है और बस ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पे इसको शीर को पकते हुए 15 मिनट हो गए, तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें इसके अंदर इतना ऐसा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अगर आपको ये लगे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो गया तो थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। वैसे इसकी अब बस ये थिकनेस इसकी बिल्कुल सही है, तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखें यहाँ पे कितने मज़े का जो है शीर खुरमा तैयार हो गया है हमारा, बहुत ही मज़े का, और कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े का है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी एक दफ़ा। और ईद की खुशियों में जो है जो गरीब बहन भाई हैं उनको भी याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक करें, और अपनी दुआओं में याद रखें।